फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रक्षा बंधन से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षा बंधन, जैसा कि हम जानते हैं, एक भाई और एक बहन के बीच के पवित्र रिश्ते का उत्सव है। क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है रक्षा बंधन। खैर, इतना ही नहीं, इस त्योहार से जुड़ी कई कहानियां हैं जिसका उल्लेख भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में किया गया है। यदि आप हिंदू पौराणिक कथाओं में विश्वास करते हैं तो देवी देवताओं की ये कहानियां आपको रुचिकर लग सकती है। तो चलिए पौराणिक कथाओं के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। सबसे पहले है पति पत्नी से की शुरुआत। माना जाता है कि रक्षा के लिए किसी की कलाई में बांधा जा रहा एक पवित्र धागा इंद्रदेव की भलाई के लिए उत्पन्न हुआ है। देवताओं और राक्षसों के बीच एक युद्ध में इंद्र को राक्षस राजा बलि ने अपमानित किया था। यह देखकर इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से परामर्श किया, जिन्होंने तब उन्हें कपास से बना एक पवित्र कंगन दिया। सची ने आशीर्वाद के साथ इंद्र की कलाई के चारों ओर पवित्र धागा बांध दिया और परिणाम स्वरूप इंद्र ने बाली को हराया और अमरावती को पुनः प्राप्त किया। यह कहानी न केवल एक पवित्र धागे की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी कि यह भाई बहन के बंधन तक सीमित नहीं है। दूसरी कहानी है कृष्ण और द्रौपदी की। महाकाव्य महाभारत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक अवसर पर भगवान विष्णु ने अपनी उंगली काट दी थी। यह देखकर जब उनकी पत्नी और अन्य पत्नियां एक पट्टी लेने के लिए दौड़ी तो द्रौपदी ने उनकी उंगली पर बांधने के लिए अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ दिया। इस क्रिया से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण ने अक्षम कहा, जिसका अर्थ है यह अनंत हो सकता है। वस्त्र हरण के दौरान यह द्रौपदी के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि उनकी साड़ी अंतहीन हो गई और इनसे उसे राजा धृतराष्ट्र के दरबार में मौजूद सभी लोगों के सामने शर्मिंदगी से बचाया। तीसरी कहानी है बाली और लक्ष्मी जी की। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा बाली को हराने के बाद बाली ने उनसे अपने महल में के साथ रहने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने बाली के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हालांकि यह भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ अच्छा नहीं हुआ। वह भेष बदलकर बाली गई और उनकी कलाई पर राखी बांधी। जब बाली ने देवी लक्ष्मी से पूछा कि वह उपहार के रूप में क्या चाहती है, तो उन्होंने भगवान विष्णु से उनके महल में उनके साथ रहने का अनुरोध से मुक्त होने के लिए कहा। बाली इसके लिए सहमत हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन लक्ष्मी से वादा किया था। चौथी कहानी है यम और यमुना की। एक अन्य किंवदंती के अनुसार यमुना दुखी थी क्योंकि उनके भाई यम, मृत्यु के देवता, ने लगभग 12 वर्षों तक उनसे मुलाकात नहीं की थी और उसने अपना दुख गंगा के साथ साझा किया था। गंगा ने यम को इसके बारे में बताया और उन्होंने यमुना जाने का फैसला किया। यमुना से मिलने पर यम ने अपने भाई की यात्रा के लिए की गई सारी मेहनत और तैयारियों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उसने यम की कलाई पर राखी बांधी और बदले में यम ने अपनी बहन के प्यार से प्रभावित होकर उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। पांचवी कहानी है संतोषी माता की। एक बार भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ मनसा को भगवान गणेश की कलाई पर राखी बांधते देखकर क्रोधित हो गए, क्योंकि उनकी बहन नहीं थी जो उन्हें राखी बांधे। नारद भगवान गणेश को यह समझाने में कामयाब रहे कि एक बेटी उन्हें और उनके बेटों को समृद्ध करेगी। उन्होंने अपनी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि से निकली दिव्य ज्वाला से एक बेटी का निर्माण किया और इसी तरह संतोषी माँ अस्तित्व में आई। छठी कहानी है विष्णु और पार्वती की। पुराणों के अनुसार पार्वती भगवान विष्णु और देवी गंगा की बहन है। पार्वती द्वारा भगवान विष्णु को बांधी राखी के कारण उन्होंने शादी के लिए भगवान शिव का दिल जीतने में उनकी मदद की। भगवान शिव ने पार्वती के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वह अपनी पत्नी सती की मृत्यु का शोक मना रहे थे। हालांकि भगवान विष्णु न केवल अपने वादे पर खरे उतरे, बल्कि एक भाई के रूप में शिव पार्वती विवाह के सभी अनुष्ठानों को पूरा भी किया। आपको आज की रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं पसंद आई होगी।